हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे एज यूजुअल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं विंटर स्पीति के बारे में। सो हम सबका मन होता है कि हम विंटर्स में कहीं स्नोफॉल देखने जाएं। स्नोफॉल का सबको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है। आजकल हम देख रहे हैं कि मनाली बहुत लोग जा रहे हैं, बहुत जाम लग रहा है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, गाड़ियां टकरा रही हैं आपस में। ऐसी हमने बहुत वीडियोस देख ली हैं यूट्यूब पर। बट nobody is talking about Spiti, I guess. Though there are many tour teams, trip planners that are taking trips to Spiti, but nobody is talking about it. I scroll down, मतलब मैंने भी YouTube पर देखा, but nobody is talking about it. तो अभी मेरा भी मन कर रहा था कि कहीं पर स्नोफॉल देख कर आऊँ, बट द क्वेश्चन इन माई माइंड इज, क्या हम स्पीति इस टाइम पर जा सकते हैं? इज इट सेफ? सो हमने सोचा कि एक बार ट्राई करते हैं, लेट्स गिव इट अ शॉट, कि आइटिनरी वगैरह बना के देखते हैं। अगर पॉसिबल हो पाया देन विल गो। तो अभी मैं रिसर्च कर रहा था। अभी तक मेरे को यूट्यूब पे कोई ऐसी वीडियो नहीं दिखी है जिसमें मैं ये बोल पाऊँ कि हाँ, ये बंदा गाड़ी से गया है एंड इट इज़ ईजी टू गो इफ़ यू हैव अ 2x4 व्हीकल। मतलब 4x4 से यू कैन इजीली गो टू स्पीति, बट 2x4 व्हीकल से इट इज़ डिफिकल्ट, क्योंकि अभी हमें कुछ नहीं पता रोड कंडीशंस कैसी हैं और कहाँ पर ब्लैक आइस जमा हो रखी है, गाड़ी वहाँ तक जा पाएगी नहीं जा पाएगी। तो अभी मैंने कुछ ट्रिप प्लानर से बात करी थी, फ़ोन पर बात करी, उन्होंने मेरे को अपनी आइटिनरी वगैरह शेयर करी। मेरे को थोड़ी एक्सपेंसिव लगी, बट एज यू ऑल नो कि भाई वो उसमें हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। दे आर टेकिंग यू टू सम एक्सट्रीम कंडीशंस। अच्छा, बाय द वे, वहाँ पर अभी जो टेम्परेचर है इट इज़ अराउंड -10 to -20 डिग्रीज डे टाइम में। इवनिंग में वो -23 -25 तक जा रहा है। जो उसका मैक्सिमम टेम्परेचर है दैट इज अराउंड -2 -3 आई गेस। या तो मेरी जब ट्रिप प्लानर से बात हुई तो दे टोल्ड मी कि वो यहाँ से बाय बस आपको लेके जाएंगे फ्रॉम दिल्ली, कश्मीरी गेट। दे विल टेक यू टू शिमला बाय वॉल्वो बस। फिर शिमला से दे हैव देयर ओन टेम्पो ट्रेवलर्स, फोर्स वाले जो टेम्पो ट्रेवलर्स होते हैं, उस ट्रेवलर से वो आपको स्पीति वैली लेके जाएंगे। फिर ये इनका ट्रिप बैठ रहा है अराउंड 7 डेज का, 8 डेज का। अलग अलग ट्रिप प्लानर्स का अलग अलग वो है, टाइमलाइन है। बट मेरे को अपनी गाड़ी से जाना था। मेरा मन था कि मैं अपनी कार लेके जाऊं, वहाँ पर अपने हिसाब से जाऊं। तो उसका मेरे को अभी तक आंसर कहीं नहीं मिला है। हालांकि मैंने जब इन ट्रिप प्लानर से बात करी, मैंने इनसे कहा कि आपका जो ये टेम्पो ट्रेवलर है दिस इज 2x4, तो इज इट लाइक easy to reach स्पीति वैली, डिफरेंट लोकेशंस इन स्पीति? सो दे आर लाइक कि हाँ, हमें कोई इतना इशू आ नहीं रहा है। बट हाँ, दिसंबर में अभी जो स्नोफॉल हुई थी उसमें ज़रूर एक प्रॉब्लम आई थी कि जब ये लोग काजा थे तो इन्हें स्नोफॉल मिली थी, तो उसमें इनका टेम्पो ट्रेवलर नहीं जा सकता था, रोड ब्लॉकेज हो गई थी। तो इन्होंने हाथों हाथ 4x4 कार का अरेंजमेंट करा और दे ब्रॉट देयर क्लाइंट्स बैक सेफली। तो बट इन्होंने बोला ये सिचुएशन सिर्फ इस बार एक बार हुई है इस सीजन में। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि स्पीति का कैसा रहता है, टूर वगैरह, रूट वगैरह कैसा रहता है, हम जो प्लान कर रहे हैं वो कैसा रहने वाला है। सो बेसिकली यहाँ से दिल्ली से जो आपका स्पीति वैली में काजा एक मेन जगह है, वो जो काजा है दैट इज अराउंड 800 किलोमीटर्स, 800 या 850 किलोमीटर्स वाया शिमला रामपुर कालपा वाला रास्ता। जो मनाली वाला रास्ता है दैट इज ब्लॉक्ड। आप मनाली तक जा सकते हो, आप मनाली से आगे आप नहीं जा सकते हो फॉर स्पीति। तो आपके पास बस ये वाला एक रूट है जो ओपन है। तो ऐसा रहता है कि आप आज यहाँ से अगर निकलते हैं दिल्ली से, तो आप फर्स्ट डे इफ यू वांट यू कैन स्टे इन शिमला। मतलब आप यहाँ से शिमला जाइए, शिमला जाके आप एक दिन रहिए, फिर वहाँ से आप आगे बढ़िए। सेकेंड, यू कैन डू व्हाट यू कैन डू इज, और व्हाट वी आर थिंकिंग इज, कि हम रात को यहाँ से निकलें 8-9 बजे विद अ कार। हम 2 लोग होंगे चलाने वाले कम से कम। तो यहाँ से हम दिल्ली से निकलेंगे शिमला होते हुए, वी विल रीच कालपा ऑन द वेरी फर्स्ट डे इफ इट इज पॉसिबल। इफ नॉट वी विल स्टे इन रामपुर
सो कालपा पहुंचेंगे। कालपा इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। कालपा में हम जितनी भी चीज़ें हैं एक्सप्लोर वगैरह करेंगे, वादियों के बीच में वी विल एक्सप्लोर। कालपा से ही एक रास्ता चला जाता है टू चितकुल, और वो जाता है आपका सांगला होते हुए, आई गेस सांगला राकचाम या रिकोंगपियो होते हुए इट गोज टू चितकुल। तो आप एक दिन वहां पे चितकुल और कालपा एक्सप्लोर करिए। फिर नेक्स्ट डे आप कालपा से निकल जाइए टू काजा। तो यहाँ से दिल्ली से कालपा तक का जो आपको अभी अभी जो मेरे को गूगल मैप्स पे दिखा रहा है दैट इज 14 hours 9 minutes। तो हम अगर ब्रेक्स वगैरह भी लगा के और स्पीड को अगर हम अच्छे से मेंटेन करते हैं तो आई गेस 14 to 15 hours में वी विल रीच कालपा। और वन डे में वी कैन स्ट्रेच लाइक वी कैन ड्राइव फॉर दिस लॉन्ग। उसके बाद वी विल टेक अ स्टे ऑफ 1 or 2 days इन कालपा। 1 घंटे का रास्ता वहां से चितकुल का है, तो वी कैन विजिट चितकुल एंड ऑल। तो फर्स्ट डे हम ऐसे रखेंगे। फिर सेकेंड डे हम क्या कहते हैं, कालपा से निकलेंगे, और कालपा से हम सेकेंड डे निकलेंगे टुवर्ड्स नाको। अब इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने दिन के हिसाब से जा रहे हो। तो आप नाको रुक सकते हो, नाको नहीं तो टाबो रुक सकते हो, और अगर आपको टाबो भी नहीं रुकना है तो टाबो की जगह आप सीधे काजा रुक सकते हो। बट टाबो इज अ गुड विलेज, तो आप टाबो रुक के एक दिन आप टाबो में स्पेंड करिए, और फिर थर्ड या फोर्थ डे में आप काजा जाइए। फिर काजा पहुंच के यू कैन विजिट की मोनेस्ट्री देयर, और लांगजा वैली है वहाँ पर, किब्बर है। तो ये सारी काफ़ी जगह हैं जो आप विजिट कर सकते हो। इसके अलावा यू हैव द हाईएस्ट ब्रिज ऑफ एशिया इन स्पीति वैली, आप वो विजिट करिए। उसके बाद यू कैन कम बैक। अच्छा, जो आपने चितकुल स्टार्टिंग में आपने लेट से आप नहीं कर पाए, आपने सोचा कि पहले मैं काजा चले जाता हूँ, तो आप कोई बात नहीं, जाते पे आप जैसे कालपा में स्टे करा, उसके बाद आप आगे टाबो चले गए, टाबो के बाद काजा पहुंच गए, काजा में आप 1-2 दिन रुकिए, आप एक्सप्लोर करिए। उसके बाद यू कैन कम बैक, और वापसी में आप कालपा ना रुक के यू कैन स्टे एट व्हाट डू यू से चितकुल। फिर चितकुल विलेज को आप एक्सप्लोर करिए। उसके बाद आप नेक्स्ट डे शिमला वापस आ जाइए और डायरेक्ट टू दिल्ली। सो दिस विल बी योर रूट जो कि आप विंटर में कर सकते हैं। बट स्टिल द क्वेश्चन दैट एग्जिस्ट, और ये क्वेश्चन मेरे भी माइंड में है, मुझे भी प्लीज़ अगर कोई कमेंट में बता सकता है तो प्लीज़ बताइए कि फेब्रवरी में और मार्च स्टार्टिंग में, बट मेरा फेब्रवरी में जाने का मन है, और मार्च स्टार्टिंग में इज इट सेफ टू टेक आर 2x4 कार फॉर अ रोड ट्रिप टू स्पीति वैली? इज इट सेफ? क्योंकि जो ट्रिप प्लानर्स का बन रहा है वो पैकेज, मतलब अगर आप टेम्पो ट्रेवलर से वर्क करते हैं तो एवरेज 20,000 पर पर्सन वो पड़ रहा है ट्विन शेयरिंग में, जिसमें उनका मील्स इंक्लूडेड है, एकोमोडेशन इंक्लूडेड है, और मील्स ब्रेकफास्ट एंड डिनर, और उसके अलावा और कुछ ऐसा इंक्लूडेड नहीं है। और तो अगर मान लीजिए हम 2 लोग जाते हैं तो 2 लोग का मतलब 40,000, 3-4 लोग होते हैं तो इट टेक्स यू अराउंड 60 to 80,000। बट आई गेस अगर ये हम अपनी कार से जाएंगे तो अपनी कार से अगर हम 3 लोग या 4 लोग होते हैं तो इससे हमारा काफ़ी कम में काम हो जाएगा। वी विल टेक लाइक वी हैव टू सिलेक्ट आवर अकोमोडेशंस अकॉर्डिंग टू आवर बजट एंड एवरीथिंग, बट मेरे हिसाब से इससे काफ़ी कम में काम हो जाएगा। कि यहाँ से दिल्ली से आपका जो स्पीति वैली काजा तक का जो रास्ता है दैट इज़ अराउंड 800 to 850 किलोमीटर्स। तो वो आपका टोटल पड़ जाता है आना जाना आई वुड से कि 1700 किलोमीटर्स, और उसमें हम कह रहे हैं 200-300 किलोमीटर हम एक्स्ट्रा भी लगा के रखते हैं कि हम कहीं घूमेंगे, इधर उधर जाएंगे, तो 300 किलोमीटर तो मोटा मोटा वो 2000 किलोमीटर पड़ जाता है। एंड इफ़ योर कार इज़ गिविंग आई वुड से 11-12 का भी एवरेज, तो इस हिसाब से हमारा ये कितना बनता है 2000 डिवाइडेड बाई 12, तो इट कम्स टू 166 लीटर्स। वी कैन मेक इट 170 लीटर्स लेट्स से। तो 170 लीटर्स और 100 रुपीज़ के हम एवरेज पेट्रोल के प्राइस के हिसाब से अगर हम देखें तो 17,000 का पेट्रोल आ रहा है। तो 17,000 अगर आप 3 लोग भी जाते हो तो वो आपका पड़ेगा 5,000 to 6,000 रुपीज़। 4 लोग हो जाते हो ये और कम पड़ जाएगा। और एकोमोडेशन का हम मान के चलते हैं कि अगर पर डे का हमने 1500 का भी एकोमोडेशन लिया फॉर
और 4, तो हम फॉर 2 मान रहे हैं, तो फिर एक बंदे का मानते हैं 800 रुपये मान लेते हैं, तो 6 दिन का वी विल गेट इट अराउंड 4800, वही 10,000 रुपये, फिर खाना पीना वगैरह। मेरे हिसाब से 13-14 हज़ार रुपये में हमारा काम हो जाएगा, जो कि एक पैकेज वाले ले रहे हैं 20,000 रुपये मिनिमम। अगर वो ये 4x4 व्हीकल अगर देते हैं ट्रिप प्लानर्स वाले, देन उसका फिर प्राइस चले जा रहा है मोर देन 40,000 विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। बट या एक्सपीरियंस होगा, बट बहुत एक्सपेंसिव है। सो या बट द क्वेश्चन इज, क्या हम अपनी 2x4 कार से, हम अपनी एक नॉर्मल कार से इस टाइम पर स्पीति जा सकते हैं? अगर कोई गया हुआ है वहाँ पर इस टाइम पर जनवरी में या फिर स्टार्टिंग ऑफ फरवरी, तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए। और अगर डेफिनेटली वी विल टेक स्नो चेन्स, अपनी कार में हम स्नो चेन्स वगैरह लगाएंगे, उसका हम अरेंजमेंट कर रहे हैं। बट उसके अलावा कैन वी गो देयर? एंड अगर अभी हम वहाँ नहीं जा सकते हैं तो हम और कहाँ जा सकते हैं जहाँ पर भीड़ हमें कम मिले? मनाली की साइड हमारा जाने का मन नहीं है, क्योंकि हमने वीडियोस में देख लिया वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम है, और वहाँ पर जाना मतलब वो मज़ा नहीं आएगा। वी विल नॉट हैव दैट फन। सो या वी वांट टू सी रॉ विंटर्स ऑफ हिमाचल। अगर उत्तराखंड में कोई लोकेशन, इफ़ यू गाइज आर फेमिलियर विद, कि जहाँ हम जनवरी फरवरी में जा सकते हैं एंड वी कैन फाइंड रॉ स्नो, क्लीन स्नो, देन प्लीज कमेंट डाउन बिलो। Thank you very much. This is what I wanted to share today. Enjoy.